तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग ये जानकारी प्राप्त कर लें कि आप लोग सिर्फ ये मन में ठान लिए हैं कि सिर्फ पेपर 1 में ही हमारा व्याकरण सेक्शन से क्वेश्चन आती है, और हमारा पेपर नंबर जो 2 है जिसमें हमारा 100 क्वेश्चन होगी मेरे दोस्तों, जो 300 मार्क्स का होगा, क्या उसमें हमारा व्याकरण सेक्शन से क्वेश्चन आएगी या नहीं। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आपके पेपर नंबर 2 में भी व्याकरण सेक्शन से क्वेश्चन आएगी। अगर आप व्याकरण को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, आप चाहते हैं कि सर हमें झारखंड फील्ड वर्कर, उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस में बेहतर तरीके से हमको तैयारी करके इस बार हमें हर हाल में जॉब प्राप्त कर लेना है, तो मेरे दोस्तों आप लोग इस प्लेटफॉर्म कर पकड़ कर रखें। और साथ ही साथ जो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद जैसे हमारा झारखंड फील्ड वर्कर हो गया, उत्पाद सिपाही होगी, या मेरे दोस्तों झारखंड पुलिस हो गया, इन सब सारे कोर्स को आप अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेना है और हमारे साथ हर दिन टेस्ट सीरीज देने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वह पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो या पेपर 3 का हो। और पेपर 3 में जितना सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की तबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहले बताया गया था कि सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 का ही तैयारी कराई जाएगी। मेरे दोस्तों आज से आप लोगों का पेपर 1 का भी इस एप्लीकेशन पे आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा। साथ ही साथ आपका नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो थ्योरी नोट्स हो या मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव हो। कैसे आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, जैसे मैं एक्चुअली पढ़ा रहा हूं संज्ञा, तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार है, और संज्ञा से रिलेटेड 2000 से लेकर 2024 तक झारखंड के कोई भी डिपार्टमेंट में जो भी एग्जाम हुई है, आखिर संज्ञा से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, सारे वो क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पे नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऑनलाइन क्लास में। आइए सर बात करते हैं हम लोग का मुहावरा। मैं मुहावरा को 4 सेक्शन में डिवाइड किया हूं, मेरे शेर से थोड़ा गौर फरमाएंगे। मैं टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया हूं। टोटल हमारे पास क्वेश्चन है 160। याद रखना है भाई, मुहावरा से 24 साल के बीच में मैंने आप लोगों के लिए 160 क्वेश्चन जुगाड़ किया हूं, और 160 क्वेश्चन को मैं 4 भागों में डिवाइड किया हूं। एक भाग में मैं आप लोगों को 40 क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, और रट्टा नहीं लगाना है मेरे भाई। सबसे पहली बात तो यह याद रखिएगा कि रट्टा नहीं लगाना है। रट्टा लगाने वाला स्टूडेंट्स सही तरीके से मार्क्स नहीं ले पाते हैं भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि आपकी स्क्रीन पे क्या है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या है। ये हमारा मुहावरा है। हम लोग बोलते हैं ना भाई, देखो ये आसमान पे चढ़ गया भाई, नहीं बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति हम लोग को नहीं बोलता है भाई देखो ये आसमान में चढ़ गया है। इसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रशंसा करना। इसका मतलब क्या होती है, अत्यधिक प्रशंसा करना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते सर अगला क्वेश्चन पे, और दादा रे और हमारे भाई हमारे बहन तोहने एकदम मस्त तरीके से तैयारी करिया। हम जाना ही हो कि तोहने ग्रुप डी की भी फॉर्म भरा ली, लेकिन दादा तू ज्यादा से ज्यादा तैयारी करिया। अगर तू चाही कि हम झारखंड में रह के हम झारखंडी परिवार से बिलोंग कर रहे हैं और हम झारखंड में ही जॉब करबे, दादा रे जे जहां जाओ ना ओकरे जाल दही, जो जहां जा रहा है जाने दीजिए, बस आप झारखंड फील्ड वर्कर को पकड़ कर रखे। इतना तोड़ तबड़ तरीके से तैयारी करना है कि जिस दिन एग्जाम हुआ एक दिन एक सीट हमारा रिजर्व होगी भाई, ठीक है। आंख की किरकिरी होना, बोलते ना भाई इसको मारेंगे 2 तमाचे, मुझे थोड़ा सा भी ना इसको पसंद नहीं है भाई, थोड़ा सा भी मुझे पसंद नहीं, इसको हटाओ ना, मारो ना इसको, बोलते हैं या नहीं भाई। इसका मतलब होता है क्या, आंख की किरकिरी होना, मतलब होता है सर मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। अप्रिय लगना, क्या मेरे भाई, अप्रिय लगना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, क्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर लाल पीला होना। देखिए मेरे दोस्तों, जो हमारा खास करके जो पूरा गोरा होता है ना, उसको थोड़ा सा भी गुस्सा दिला दीजिएगा ना मेरे भाई, वो पूरा लाल पीला हो जाता है, एकदम मुंह कान तो लाल हो जाता है एकदम। देखिएगा जो खास करके ज्यादा गोरा होते हैं ना, उसको अगर एक थप्पड़ भी लगा देंगे ना, तो देखिएगा उसका गाल जो है ना मेरे भाई, गाल जो व्हाइट कलर का था वो रेड कलर का हो जाती है, समझ में आ रही है ना। तो हम लोग बोलते हैं लाल पीला हो गया, इसका मतलब होता है क्या, क्रोधित करना, यानी गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, सिर हथेली पर रखना। ओहो माय गॉड, इस तरह हम लोग बोलते हैं, ओहो क्या दुख है मेरे जिंदगी में, इस तरह से बोलते हैं या नहीं।
तुम्हारे दोस्तों सिर हथेली में रखने का मतलब होता है क्या? मरने की तैयारी करना। क्या होता है मेरे भाई? मरने के लिए तैयार रहना, मरने के लिए तैयार रहना, मरने के लिए तैयार रहना। बोलते हैं सिर हथेली पे रख लिए हैं, अब लग रहा है मेरा लास्ट स्टेज आ गया है, अब मुझे कब्रिस्तान या शमशान घाट जाना होगा। समझ में आ रहे ना? रट्टा नहीं लगाना मेरे दोस्त, याद रखना है। ग्रामेटिकल में टोटल आप लोगों को 24 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से मैं चैप्टर 1 स्टार्ट किया हूं, मुहावरा। हर एक दिन क्लास होगी, झारखंड फील्ड वर्कर, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस का हर एक दिन क्लास होगी। डोंट वरी, बस आप लोग जुड़े रहें। क्लास इसलिए रुक गई थी क्योंकि हमारा एग्जाम चल रही थी, और एग्जाम के दरमियान मेरे दोस्तों काफी प्रेशर होती है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला, अंतर के पेट खोलना। ओहो, क्या मेरे भाई? अंतर के पेट खोलना। अंतर के पेट खोलना का मतलब होता है समझदारी से काम लेना। अंतर के पेट खोलना का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या? समझदारी से काम लेना, मतलब होता है विवेक से काम लेना। बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी क्या? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे शेर सरनियों? तो सर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, अंगूठी का नग होना। नग होना का मतलब नंगा होना भाई। ठीक है, आपसे पूछा गया अंगूठी का नग होना या ना होना, तो बताएंगे सर इसका होता है अनुरूप जोड़ाड़ू होना। ये ना ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर क्या? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और आप जब टेस्ट लगाएंगे ना मेरे प्यारे, यहां पे मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट भी आज से, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, आज से ही पेपर नंबर 1, जैसे देखिए आप यहाँ पे कंटेंट में क्लिक करेंगे जाके, तो देखिए साइंस में 50 सेट डाल के रखा हूँ, झारखंड जीके में 70 टेस्ट डाल रखा हूँ। ठीक है, इसी तरह से जीके में भी 70 टेस्ट है। इसी तरह से जब आप पेपर 1 जाएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे पेपर 2 है, देखिए मैथ्स का है, पेपर 2 है। इसी तरह से एक फोल्डर बना हुआ मिलेगा आज आपका पेपर 1 का। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, जो कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, जो नहीं किए वो भी सुनिए। तो आज से आपका इसी तरह से एक फोल्डर बना होगा पेपर 1 का, और जितने सारे चैप्टर हैं, सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, वो भी 100+ क्वेश्चन होगा भाई, याद रखिएगा। टेस्ट लगाएं और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। समझ में आ रही है ना? आइए सर बात करते हैं काम काज में कोहरा होना। अच्छा, कोहरा होना मतलब होता है ना कोढ़ियापन होना। अरे मजा नहीं आ रहा भाई दादा, कैसे लेबर लगा ले रे, थोड़ा सा हमारा मजा ना है वो काम, बोलता ना कोढ़ियापन करते ये काम करते हो रे, काम करते हो, ये तो कोढ़िया लगो की रे, एक मारना तमाचा रे, ये काम उम ना करते हो की रे। बोलते भाई क्या कोढ़िया, हम लोग देहाती भाषा में उससे बोलते हैं। तो काम ना जाना, काम पर ना जाने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं क्या? कोढ़िया। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोढ़िया बोलते हैं सर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऐसा जुबान पर लगाम ना होना, जो मन में आ रहा है सब बकते जा रहा है, इडिंग बिडिंग सिडिंग, इडिंग बिडिंग सिडिंग, जो मन में आ रहा है सारे चीज को बोलते जा रहा है। बोलता ना मैं, देखो ना कैसे संस्कार दिया भाई, इसका माँ बाप ने कैसे, थोड़ा सा भी इसका मुंह में लगाम है, बताओ ना। जो मन में आ रहा है सब बोलते जा रहे हो, देखो ना तुम समाज भरी समाज में जो सब बोल दे रहे हो, बोलते या नहीं हम लोग। इसका मतलब होता है अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, जो मन में आ रहा है सो बोलते चला जा रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। टस से मस ना होना। अच्छा, जब भी हम लोग झगड़ा होता है ना मेरे भाई, तो हम लोग देखते हैं अपना स्कूल में हम लोग क्या करते थे ना, क्या करते थे, एक बेंच पे हम लोग 3 व्यक्ति बैठते थे, और अगर झगड़ा हो गया ना मेरे दोस्तों, अगर खिसकने के लिए भी कहते थे ना, तो हम लोग नहीं खिसकते थे। याद रखिए ना, वह दिन याद है ना। थोड़ा सा भी हम लोग क्या बोल रहे, टस से मस नहीं हो रहा, सर मारेंगे इसको, इतना चमा था, थोड़ा सा भी टस से मस नहीं हो रहा, हम लोग बोलते थे या नहीं भाई। इसका मतलब होता है अनुनय विनय से ना पसी जाना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। और जितना सारा क्वेश्चन देख रहे हैं आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, इस बात को याद रखिएगा। टांग अड़ाना, देखो ना हर काम में जाके तुम टांग अड़ा रहे हो, ये कैसे तुम्हारा चरित्र है यार? बोलते या नहीं? बताओ मेरे भाई, बोलते या नहीं? हर काम में तुम टांग अड़ाते हो, जब भी कुछ काम करने जाता हूं तुम मुझे टांग अड़ा देते हो। इसका मतलब होता है अवरोध पैदा करना। क्या? अवरोध पैदा करना, काम में बाधा पहुंचाना, याद रखेगा। और अपने मां से कहना कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। जिसके वजह से, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, दुनिया के कामों को छोड़कर मेरे दोस्तों आज जो तैयारी कर रहे हैं ना, बस इस पे पूरा डेडिकेटेड के साथ, पूरा अट्रैक्शन के साथ मेरे दोस्तों, आप लोग अटेंशन के साथ, अट्रैक्शन के साथ आप लोग झारखंड फील्ड वर्कर, उत्पाद सिपाही और मेरे दोस्तों झारखंड पुलिस पर बने रहे। जो जहां तैयारी कर रहे करने दीजिए भाई,
ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला, मुंह का निवाला का अर्थ है भाई। अच्छा बोलते हैं ना मुंह का निवाला, बोलते हैं या नहीं भाई, मुंह का निवाला बहुत आसान काम। मुंह का निवाला का मतलब होता है बहुत आसान काम। अगला से समुद्र मत करना, क्या होते हैं मेरे भाई, समुद्र मत करना। याद रखना क्वेश्चन नंबर आपसे 12 पूछा गया है। समुद्र मत करना का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना। नहीं भाई, समुद्र का मत करना मतलब समुद्र का अगर भ्रमण करेंगे तो ये क्या है भाई, कठिन परिश्रम ही तो है। इतने बड़े समुद्र का आप पैदल चल कर दौरा करेंगे तो ये तो कठिन काम है, ये तो परिश्रम हो रही है। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला सर खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है भाई, खो देना, हाथ मलना, हाथ काटना, हाथ साफ करना, हाथ धोना। खो देना हम लोग बोलते हैं ना भाई कि ये खो दिया है, तो बोलते हैं ना हाथ धोना। जा तुम्हारा मोबाइल खो देना, तुम्हारा मोबाइल हाथ से गया भाई, बोलते हैं या नहीं भाई, तो बुलाएंगे सर हाँ बोलते हैं भाई। और पेपर 2 और पेपर 3 के लिए भी हर दिन क्लास होगी मेरे दोस्तों। मैं चाह रहा हूं कि 2 क्लास रखूंगा, एक हमारा मॉर्निंग में क्लास होगी और एक हमारा इवनिंग में क्लास होगी। इवनिंग का हर दिन 6 बजे और मॉर्निंग में हम लोग का अभी होगा 6:30 बजे। हर दिन मैं चाह रहा हूं क्लास 2 टाइम पे होनी चाहिए, याद रखना है, क्योंकि ये जो हमारे पास मौका आई है जिंदगी में दोबारा कभी लौट कर आएगी या नहीं मुझे पता नहीं है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है, बोलते हैं ना भाई सभी कामों देखो ना विरोध कर रहा है भाई। सिर उठाना, क्या रे क्या हुआ बोलो, एकदम काम बंद करो, एकदम काम नहीं होगा, बोलते हैं या नहीं भाई, सिर उठाकर बोलते हैं हम लोग कि विरोध करना। हम लोग कभी बोलते अरे नहीं काम तो मत कर, काम तो रुक दो, बोलते हैं नहीं ना दादा, बोलते हैं तो सिर उठाकर आए काम बंद करो, कौन करने बोला है रे, कौन सा ठेकेदार है, बोलते हैं या नहीं। तो हम लोग सिर उठाकर बोलते हैं कोई भी विरोध करना हो तो। बुरी तरह हारना, बोलते हैं ना बुरी तरह से वो हार गया भाई, पूरी तरह से वो हार चुकी है, क्या बोलते हैं मुंह की खाना, याद रखिए मुंह की खाना, बुरी तरह का हारना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सेट हो जाएगी। नाश कर देना, बोलते हैं ना भाई तुम्हारा सर्वनाश करती दिवो आमी, बंगाली से बोलते हैं हम लोग सर्वनाश कर दिलो रे तू, बोलते हैं यानी हमारे बंगाली में, जो बंगाली उनको पता होगा भाई सर्वनाश कर दिली रे तू की कोली रे टू, बोलते हैं यानी भाई इसका मतलब होता है नाश कर देना, मतलब पानी फेर ले देना, क्या मेरे भाई पानी फेर देना, कोई भी काम पे पानी फेर देना। अगला है सर अगर मगर करना, अगर मगर जाओ हम नहीं जाएंगे, मगर तुम क्या करोगे, मगर अगर तुम नहीं गए तो मगर तुम क्या करोगे, बोलते या नहीं भाई, पिताजी कहता चला जाना बेटा, अगर नहीं गए तो तुम क्या करोगे, बोलते या नहीं भाई, बताइए क्वेश्चन नंबर 17 बोलते या नहीं, तो बताएं बहाने बनाना। क्या मेरे भाई अगर मगर करना मतलब होता है बहाना बनाना। अगला है सर अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा का मतलब समझ रहे हैं आग से लड़ाई करना, अग्नि परीक्षा का मतलब एक तरह का होता है आग से लड़ाई करना, और आग से लड़ाई करना का मतलब होता है क्या, तो बताएंगे सर परिश्रम करना, काफी परिश्रम करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सेट हो जाएगी। छाती पर मूंग डालना, छाती पर दाल डालना, मेरा अंदर में डालेगा तो मैं खा ही जाऊंगा भाई, है ना, ठीक है। छाती में मूंग डालना का अर्थ क्या होती है आपसे पूछा गया है। छाती में मूंग डालना मतलब पास रहकर दुख देना, है ना भाई। देखिए मेरे भाई हमारे पास दाना है लेकिन मूंग से हमारे क्या पेट भरेगी, तो क्या है इसका मतलब, मेरे पास रहकर मुझे तुम दुख दे रहे हो, यस या नो। मूंग डालना छाती पर मूंग रख देना, मेरे भूख को माना कि तुम मेरे खाने लायक हो, लेकिन मेरे दोस्तों तुम मेरे भूख बिटा नहीं सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो बताएंगे सर पास रहकर दुख देना, जैसे लोगों का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में होती है, रात में किसी और से बात और दिन में किसी और से बात। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्त कि 75 आए 75 गए, जिंदगी भर साथ वही रहे जो माँ बाप ढूंढ कर लाए। इसलिए मेरे दोस्तों ये तो हमारा माँ बाप का काम है कि हमें किस प्रकार की चाहिए, इसलिए बस आपने याद रखना ड्रीम का पीछे भागो मेरे दोस्त। जिंदगी में एक कहावत सुने है ना कि गार्डन इतने सुंदर बनाओ कि तितलियां खुद दौड़कर चली आएगी, समझ रहे हैं ना। और हम लोग क्या करते हैं तितलियों के पीछे भागते हैं, गार्डन बनाए नहीं है तितलियों के पीछे भागते हैं। जब तितली को पकड़ लेते हैं तब वो पूछती है कि फूल कहाँ है, तब वो पूछती है फूल कहाँ है, तब हम कहते हैं अरे फूल की भी आवश्यकता है, तब हमारे खोपड़िया में होश आता है कि इससे पहले हमें कुछ जॉब हासिल कर लेना था, तब जाकर इस पर पीछे हम लोग को आना था। लेकिन हम लोग क्या करते ऑपोजिट काम करते भाई, ठीक है। इसलिए लाइफ बनाइए मेरे दोस्त, पूरी दुनिया याद करेगी आपके मैं परिश्रम का।
तीर मारना, बोलते ना भाई, देखो ना तीर मार रहा है, दहावत में देहाती में कहावत है भाई, तीर मार रहा है, देखो ना भाई, बड़ा काम करना, तीर मारना का मतलब बड़ा काम करना। अगला क्वेश्चन है सर, तेली का बेल होना, क्या मेरे भाई, तेली का बेल होना। तेली एक कास्ट है, आप सभी को पता होगा, तेली एक प्रकार का क्या है, कास्ट, बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली तेली एक कास्ट है सर, याद रखना है, ठीक है, जैसे हम लोग साहू के नाम से जानते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, अपने काम पर ही लगे रहते हैं और काफी, मेरे दोस्तों याद रखना है, काम करने लगते हैं और 1 रुपया भी किसी को उधार नहीं देते हैं। तो बुरी तरह काम में लगे रहना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। युद्ध में मृत्यु पाना, जैसे हम युद्ध कर रहे हैं और हम डेथ हो गए भाई, हम युद्ध कर रहे हैं और हम मर गए, इसका मतलब क्या होता है, युद्ध में मृत्यु पाना मतलब काम आना, क्या मेरे भाई, काम आना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। अब आते हैं सर, आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी हो सकती है, रेखांकित चित्र के माध्यम से भी हो सकती है। अच्छा लगे ना मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर आप जो समझा रहे हैं ना, मुझे सारी चीज समझ में आ रही है मेरे भाई। याद रखना मेरे दोस्तों, एक बात तो तय है कि जिनको सिलेबस और जो राइट डायरेक्शन और राइट गाइडलाइन के अनुसार अगर नहीं चलती है ना, सच कहता हूं, आप 10 साल भी पढ़ाई कर लेंगे ना, जिंदगी में नौकरी नहीं ले पाएंगे। जिंदगी की बात कर रहा हूं। मेरा यहां पे एक लड़का है मेरे दोस्तों, याद रखना है, कभी रेलवे में जा रही है, कभी एसएससी में जा रहा है, कभी बैंकिंग में जा रहा है, कभी डिफेंस में जा रहा है। पता है मेरे दोस्तों, लड़का की उम्र आज 38 साल हो चुकी है। पढ़ाई में कमी नहीं है भाई, लेकिन उसका राइट गाइडलाइन नहीं है, राइट डायरेक्शन देने वाला नहीं है, सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं, फॉर्म डाल देता है मेरे भाई। याद रखना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जहां जा रहे जाने दीजिए। अगर आप चाहते कि मुझे से झारखंड में रहकर झारखंड में ही जॉब करना है तो पूरा हिम्मत के साथ पकड़ के रखिए। और आप खुशनसीब है मेरे दोस्तों कि मैं आपको राइट डायरेक्शन दे रहा हूं, राइट गाइडलाइन दे रहा हूं, बस आपको चलना है भाई। आपको क्या करना है, चलना है, बस ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टी पूर्वक पढ़ लीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए, मालूम होना है तुम्हारा यहां अब हमारा मुहावरा शुरू हो रहा है, रहने का संयोग समाप्त हो गया है। अब हमें पता चल रहा है, मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे यहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा कौन सा है? आपसे पूछा गया कि सर सही मुहावरा इसमें कौन सा है, तो बताएंगे सर अन्न जल उठ जाना। इसमें नहीं बोलता है भाई, मुझे मालूम हुआ कि तुम यहां से छोड़कर चले जा रहे हो, इसका मतलब क्या, हमारे यहां से दाना पानी चला गया है, हमारे यहां से दाना पानी खत्म हो गया है भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। दादा रे अगला क्वेश्चन तो हनी से कर गए रे दादा के बहुत परिश्रम किया, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए काफी परिश्रम किया। इसका अर्थ होता है कि अरुण ने एड़ी चोटी पर जोर लगा दिया। क्या लगाया, अरुण ने एड़ी चोटी पर जोर लगा दिए। समझ में आ रही है ना। चलिए सर अगला है सर कि भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। आपसे बताने कि हार गई ये क्या है, लुटिया डूब जाना। क्या भाई, लुटिया डूब जाना, लोटा पानी से डूब जाना, ना कि मेरे दोस्तों पानी में लोटा डूब जाना। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या सर 20 का सही हो जाएगी। आंख का नीर, आंख का पानी ढल जाना क्या होती है, याद रखना है, आंख का पानी ढल जाना। बोलते हैं ना भाई, आंख देखो ना भाई, इतना बेइज्जती करने के बाद भी देखो ना खामो खामो खड़ा है भाई, खामो का खामो खड़ा है भाई, देखो ना एकदम इतना बेइज्जती हुआ है, थोड़ा सा भी शर्म नहीं अंदर में। निर्लज्जा होना, क्या मेरे भाई, निर्लज्जा होना। एक दो व्यक्ति ऐसे हमारे हर एक गांव में पाए जाते हैं जिनको कुछ भी कह दीजिए उनको कोई परवाह नहीं पड़ता, निर्लज्जा व्यक्ति बोलते हैं उसको, है ना भाई। चलिए सर अगला है कान फूकना। बोलते हैं ना भाई मेरा कान थोड़ा सा फूक दो, बोलते हैं या नहीं भाई, कान फूकना का मतलब दीक्षित करना। क्या मेरे भाई, दीक्षित करना। एक तरह का देखा जाए तो इसका अर्थ होती है हमारा चुगली करना भी होती है, लेकिन याद रखना है मेरे भाई, कान फूकना का मतलब होता है दीक्षित करना। इस बात को भी याद रखना है, इस बात को भी अच्छी तरह से क्या करना है मेरे भाई, याद रखना है। एक एक क्वेश्चन का हिसाब भी चुकाना है मेरे दोस्तों, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या है, कच्चे घड़े में पानी भरना। जैसे देखिएगा ना, क्यों कोई कोई पागल व्यक्ति होता है भाई, कच्चा घड़ा में ही क्या करते थे, वो पानी डाल देते। इसका मतलब होता है ठीक ढंग से काम ना करना। क्या मेरे भाई, ठीक ढंग से काम ना करना। छक्के छुड़वाना, बोलते हैं ना भाई तुम्हारा छक्का छुड़ा दूंगा,
एकदम तुम्हारा छक्का छुड़ा दूंगा। बोलते हैं या नहीं भाई, बोलते हैं या नहीं? तो बोलते सर हार जाना, तुम्हारा छक्का छुड़ा देना मतलब होता है क्या, हार जाना। अगला है सर कि चांदी का ऐनक लगाना। अब यहाँ पे बताए मेरे दोस्तों, हम लोग चश्मा में किसका ऐनक लगाते हैं सर, कांच का। वो बोल रहे हैं क्या मेरे भाई कि कांच की जगह चांदी का ऐनक लगाना, इसका मतलब है किसी ना किसी प्रकार की प्रतिष्ठा बनाए रखना। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। दाम लगाना, हम लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, दाम लगाते हैं। यस या नो मेरे भाई? मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद झारखंड फील्ड वर्कर, झारखंड उत्पाद सिपाही, जो भी कोर्सेस है ना भाई, यहाँ पे कोर्स आप लोग को हर दिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। मात्र 249 रुपीज़ में आप जाएं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों आनंद ले हमारे साथ हर दिन। यहाँ पे जबरदस्त तरीके से पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का तैयारी जबरदस्त तरीके से आप लोगों का कराई जा रही है। आप चाहते हैं कि सर हम कम से कम पैसा में बेहतर से बेहतर नोट्स प्राप्त करके हम अपने तैयारी को बेहतर बनाएं, तो आप लोग लेट ना करें, जाएं झारखंड फील्ड वर्कर के कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन करके। और मेरे दोस्तों आप लोग हर दिन टेस्ट लगाएं। और यहाँ पे मात्र लिखा है 2000 प्लस क्वेश्चन, यकीन मानिए अभी तक 6000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे अपलोडेड हो चुकी है। ठीक है, इसलिए लेट ना करें। आप कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे आप झारखंड पुलिस का है तो झारखंड पुलिस का भी कोर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। झारखंड उत्पाद सिपाही है तो झारखंड उत्पाद सिपाही का भी कोर्स अवेलेबल है। और हमारे पास जितना भी सारे कोर्सेस होगी ना, मात्र 250 रुपया, क्योंकि हमारा मकसद है मेरे दोस्तों कि गरीब से गरीब बच्चा जो पैसा की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे, ऐसे बच्चों को स्टडी कराना है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति मेरे दोस्तों चाहते कि हम अपने सपना का साकार कर सकते, पूरा कर सकते। दाम लगाना, इसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई? 31 में पूछा गया है। दाम लगाना मतलब मूल्य आंकना। क्या? मूल्य आंकना। तोते की तरह आंखें फेरना नहीं भाई, तोता देखते हैं ना इस तरह देखते हैं भाई। जब लड़की पहले पहला प्यार होता है ना, तो आंखें मारा करती है। यस या नो? वही कह रहे थे, तोते की तरह आंखें फेरना का मतलब होता है पुराने संबों को एकदम भूल देना, भुला देना। क्या मेरे भाई? याद रखना है, पुराने गर्लफ्रेंड को पूरी तरह से भुला देना है। इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगी। दिन को दिन और रात को रात ना समझना, इसका मतलब क्या भाई? कितना व्यक्ति ऐसे हैं मेरे दोस्तों जो अपने परिवार को चलाने के लिए दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते हैं। कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर होगा। पोह 12 होना, खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई। पोह 12 होना 34 आपसे पूछा गया कि पोह 12 होना का मतलब होता है लाभ ही लाभ। क्या मेरे भाई? लाभ ही लाभ। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मखमली जूते मारना। बोलते हैं ना मखमली जूता से खोल कर मारेंगे, तुम क्या समझ लियो रे? बोलते या नहीं भाई? तो मखमली जूता मारना का मतलब होता है मीठी बातें से लज्जित करना। कोई कोई व्यक्ति ऐसी होती है जो मीठा मीठा बोलते हैं और हमें बेइज्जती करता है, और जब बोलते हैं ना उस समय हमें समझ में नहीं आती है, जब हम चले जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि वो मीठा मीठा बोलकर मेरे समाज में कितना बेइज्जती किया है। ठीक है प्यारे, तो मेरे दोस्तों याद रखना है, ये जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ना, ये हमारे पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बात को भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है, ये जो मैं आप लोगों को करवाया हूं ये हमारा अभी सेट 1 चल रहा है भाई। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को मैं 4 सेट प्रोवाइड करूंगा। टोटल कितना प्यारे? 4 सेट मुहावरा से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करूंगा। और सच कहता हूं कि यहां पे 4 सेट कंप्लीट करने के बाद अगर आप यहां पर आकर टेस्ट लगाएंगे कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे मैं मान के चल रहा हूं झारखंड फील्ड वर्कर में, यहां पर आकर जब आप टेस्ट लगाएंगे ना तो आपकी तैयारी इतना गदगद हो जाएगी, आपके अंदर में एक मेरे दोस्तों अनुभव आएगा कि किस दिन हमारा एग्जाम होगा उस दिन हमारा एक सेट क्या होगे, फिक्स होगा। लेकिन जब भी टेस्ट लगाएं अपना रिजल्ट भी चेक करें, यहां पे आपका रिजल्ट भी दिखेगी। ठीक है, इसी तरह से मिलते हैं मेरे दोस्तों पार्ट नंबर 2 में। कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको लगा है सर हाँ अच्छा समझ में आई है, पार्ट 2 भी जल्दी से लेकर आए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। मिलता हूं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।